दोस्तों, जरा रुकिए और सोचिए, अब रोज सुबह किसके पीछे भागते हो? पैसे के पीछे, सपनों के पीछे, और शाम को जब थक कर बिस्तर पर गिरते हैं तो एक ही सवाल दिमाग में घूमता है, यह सब क्यों हो रहा? एक आदमी कहता है बस 1 करोड़ मिल जाए फिर देखना। दूसरा कहता है बस यह प्रमोशन मिल जाए फिर चैन से बैठूंगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि जिसे 1 करोड़ मिल जाता है वो 10 करोड़ के पीछे दौड़ने लगता है, और जिसे प्रमोशन मिल जाता है वो और ऊंची पोस्ट के लिए बेचैन हो जाता है। तो फिर यह खालीपन कभी खत्म क्यों नहीं होता? और सबसे बड़ा सवाल, धन कैसे बढ़ता है, ज्ञान कैसे बढ़ता है, क्या इनका कोई राज है? आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे लड़के की जो गरीब था, नाम था उसका उर्विश, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो आज के करोड़पतियों के पास नहीं है, ज्ञान की भूख। चलिए सुनते ही उर्वेश की कहानी जो आपका नजरिया बदल देगी। हिमालय की तराई में एक गांव था, मर्तसना। वहां लोग मिट्टी के बर्तन बनाते, खेला करते और रात में दिया जलाकर किस्से सुनते। उसे गांव में रहता था उर्वेश, 14 साल का अनाथ लड़का जिसके माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। उर्विश रोज गांव के मंदिर की सीढ़ियां पर बैठता। उसके पास जूते नहीं थे, कमीज फटी थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, ऐसी चमक जैसे कोई ग्रह पृथ्वी से टकराने वाला हो। लोग कहते इसके पास तो खाने तक को दाना नहीं, पर देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। गांव के ठाकुर एक दिन उसके पास आए और बोले, तेरी आंखों में आग है बेटी, क्या चाहिए तुझे? उर्विश ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर के पास भी वो क्यों नहीं है, एक साधु के पास है, शांति क्यों नहीं? ठाकुर ने उस दिन उर्विश को एक पुरानी पोथी दी। उस पोथी के पन्ने सड़े हुए थे, लेकिन अक्षर साफ थे। पहले पृष्ठ पर लिखा था, ज्ञान वो दीप है जो सवै जलकर दूसरों को जलाता है। धन वो शाखा है जो जितनी बढ़ती है उतनी बढ़ती है। उर्विश ने ठान ली, अब वो इस पोथी का हर शब्द जिएगा। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक बूढ़े भिक्षु रहते थे। उनका नाम था सुमेरु। वे ना किसी से मिलना था ना बोलते थे, सिर्फ एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और ध्यान करते। लोग उन्हें पागल कहते, पर उर्विश जानता था यह वही है जो पोथी की बात जीते हैं। उर्विश रोज सुबह सुबह पहाड़ी पर चढ़ता, भिक्षु के पास बैठता और बिना कुछ कहे घंटों मौन बैठा रहता। एक दिन भिक्षु ने आंख खोली और कहा, बेटा तू क्यों आता है? उर्विश ने कहा, आपको देखने, आपके पास कुछ फिर नए और आपको पूरा क्यों महसूस करता हूँ। भिक्षु मुस्कुराए, क्योंकि मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा। जो मुझे मिलता मैं बांट देता हूँ, जो सीखता हूँ सिखा देता हूँ, जो बचता है वही मेरा धन है, वो है संतोष। उर्विश चुप हो गया। वो पहली बार समझा, धन वो नहीं जो तुम जमा करो, धन वो है जो तुमने दे दिया, वह तुम्हारे पास फिर भी बचा रहा। वर्षों बाद उर्विश वहां से शहर चला गया। उसने पढ़ाई की, मेहनत की, वो एक इंजीनियर बना, कंपनी खोली, लाखों कमाए, लेकिन उसने वो पुराना भिक्षु वाला नियम नहीं छोड़ा। जो आए उसका 50% वो गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगा देता। स्कूल बनवाए, निःशुल्क पुस्तकालय खोले। एक दिन उसकी कंपनी डूबने लगी। साझेदारों ने साथ छोड़ा, कर्मचारी चले गए, बैंक ने नोटिस भेज दिया। उर्विश ने उन बच्चों को पुकारा जिनकी पढ़ाई उसने करवाई थी। वो बच्चे अब बड़े हो चुके थे। इनसे कुछ इंजीनियर बने थे, कुछ डॉक्टर, कुछ टीचर। सब ने हाथ जोड़कर कहा, सर आपने हमें ज्ञान दिया, अब हम आपकी कंपनी को उठा देंगे। और सच में उन लोगों ने मिलकर उर्विश की कंपनी को फिर से खड़ा कर दिया। आज वो कंपनी लाखों का कारोबार करती है, लेकिन उर्विश आज भी उसी भिक्षु की तरह बरगद के नीचे बैठना पसंद करता है। उसने सीख लिया, जिसने देना सीख लिया वह ब्रह्मांड उसे लौटाने लगता है। एक राज्य था अमृतपुर। वहाँ का राजा प्रताप सिंह बहुत दानी था। वो प्रतिदिन 101 सोने की थाली में भोजन करता था और हर दिन एक संत उसके पास आते। राजा कहता, संत जी मुझसे जो चाहे मांग लो। संत रोज एक ही जवाब देते, राजन मुझे थाली नहीं
भूख मिटानी है। तुम बस एक मुट्ठी अन्न दो। राजा ने सोचा, यह संत पागल है, सोना नहीं लेना, अन्न मांगता है। फिर एक दिन राजा ने संत को एक सवाल किया, बताओ तुम इतने ज्ञानी हो तो बताओ मेरे पास जो धन है वह कहाँ जाएगा। संत ने कहा, राजन आज मेरे पास रात भर जाएंगे, रात भर जागो, मैं बताऊंगा। राजा और संत पूरी रात चांदनी में बैठे रहे। तभी एक चोर आया राजा का सोना चुराने के लिए, लेकिन राजा ने सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने कहा, इसे मारो। संत बोले, राजन या मत मारो, पूछो पहले उसे सोने की क्या जरूरत थी। चोर को बुलाया, उसने रोते हुए कहा, मेरी बेटी भूख से मर रही है, सोना बेचकर उसका इलाज करना है। राजा चुप हो गया। संत ने कहा, देखा राजन, तुम्हारे पास सोना है पर पास भूखी बेटी वाला पिता खड़ा है। उसके पास सोना नहीं पर उसके पास प्रेम है। दोनों अलग अलग अमीर है, पर सवाल है तुम दोनों को क्या चाहिए। तुम्हें पुण्य चाहिए तो दे दो उसे। राजा ने उस रात चोर की बेटी के इलाज का सारा खर्च उठाया और उसे माफ कर दिया। सीख, धन अगर बिखर जाए तो धूल बन जाता है, धन अगर बढ़ जाए तो अमृत बन जाता है। जो दूसरों के काम आता है वही धन सच्चा है। लंदन का एक बड़ा बिजनेसमैन था हेनरी। उसके पास 7 बैंक बैलेंस में शून्य थे, पर दिमाग में शून्य था। क्यों फैक्ट्री में काम करने वालों से कहता, तुम मूर्ख हो, कम पढ़े हो। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आज वही कपड़े पहनूं जो फैक्ट्री के मजदूर पहनते हैं। बस एक दिन हेनरी ने पहले सुबह फैक्ट्री गया तो कोई नहीं पहचान पाया। एक मजदूर ने उससे कहा, भाई कंपनी का मालिक बड़ा ज्ञानी है, उसने हमें 15 साल से नहीं बढ़ाया तनख्वाह, पर हमें डर है निकाल देगा कहीं। हेनरी चौंका, उसने कभी मजदूर की जुबानी नहीं सुनी थी। वो उस दिन समझा, धन तो पास है पर ज्ञान नहीं कि दूसरे क्या महसूस कर रहे। उसी रात उसने सबकी तनख्वाह दोगुनी कर दी। उसके बाद मजदूरों ने उसके लिए रात दिन काम किया। फैक्ट्री का उत्पादन 300% बढ़ा गया। हेनरी ने कहा, मैंने सोचा था पैसे से सब कुछ खरीद लूंगा, असली ताकत तो इंसानों की समझ में है। सीख, तुम चाहे कितनी भी अमीर बन जाओ, अगर तुम दूसरों की पीड़ा नहीं समझ सकते तो तुम एक भिखारी हो। राजा भोजेंद्र बहुत घमंडी था। उसने किले की चारों तरफ ऐसी दीवार बनवाई कि सूरज भी उसे पार ना कर सके। लोग कहते, राजा इतनी ऊंची दीवार क्यों बना रहे। राजा कहता, ताकि कोई मुझे गरीब ना कह सके। एक संत ने उससे कहा, राजन तुम तो सबसे गरीब हो। राजा को गुस्सा आया। संत ने कहा, अपनी दीवार के पीछे झांक कर देखो। राजा ने देखा, उसकी प्रजा भूखी थी, बच्चे रो रहे थे, किसानों की सुखी और खुशी के। संत बोले, तुम्हारा धन इस दीवार के अंदर कैद है, प्रजा के दिलों में नहीं। एक राजा असली अमीर वो होता है जब उसकी प्रजा उसे याद रखे, ना कि उसकी दीवार। राजा ने वही बैठे बैठे दीवार तोड़ने का आदेश दे दिया, अन्न भंडार खोल दिए। 10 साल बाद वही राजा प्रजा की आंखों में देवता बन चुका था। सीख, धन अगर बांट जाए तो वह दीवार बनकर तुम्हें कैद कर लेता है। ज्ञान अगर बांटा ना जाए तो वह अहंकार बन जाता है, तुम्हें अंधा कर देता है। विवेक एक बिजनेस कोच था। उसके पास BMW थी, बंगला था, लेकिन कर्ज भी 2 करोड़ था। वो रात रात भर जागता क्योंकि बैंक वाले हर महीने EMI के लिए फोन करते। एक रात वह सड़क पर चल रहा था तो उसने एक बूढ़ी माँ को अपने बेटे से कहते सुना, बेटा आज रोटी नहीं है, कल पता नहीं क्या होगा। विवेक रुक गया। वो सोचने लगा, यह लोग आज की रोटी के लिए तरस रहे और मेरे पास 2 करोड़ का कर्ज है, फिर भी मैं डरता हूँ। उसने तुरंत अपनी घड़ी उतारकर उस बूढ़ी माँ को दे दी। ले जाओ, इसे बेचकर रोटी खरीद लो, और खुद वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद विवी को एक कंपनी से ऑफर आया। उसकी कोचिंग के लिए 50 लाख। उसने मना कर दिया क्योंकि उसे लगा पहले मैं कर्ज उतारूं, पर बैंक वाले रियायत को देना तैयार थे। बूढ़ी माँ की को यह पता चला, उसने उसी के बैंक में काम करना शुरू कर दिया था। एक छोटी नौकरी। उसने मैनेजर से कहा, जिस आदमी ने मेरी माँ को रोटी दी उसका कर्ज मत मांगो। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।